मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हम हमारे बच्चे को स्कूल में ले जाने के लिए प्लास्टिक की बोतल दें कि ना दें, क्योंकि उन्होंने किसी वीडियो में देखा है या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा है कि प्लास्टिक की बोतल हानिकारक होती है और उससे आपके बच्चे को कैंसर या फिर दूसरी किसी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो क्या ये सच है? अवेलेबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश और आज हम प्लास्टिक की बोतल के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा है, इन वीडियो में क्या है, फिर ये जानेंगे कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है, और सबसे आखिर में मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा। मैंने एक ऐसा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा हुआ था। इन आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि प्लास्टिक की बोतल में जब पानी होता है तो उसमें थैलेट्स पैदा होते हैं। थैलेट्स एक केमिकल कंपाउंड है और उससे आपको लीवर का कैंसर हो सकता है और आपके स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। दूसरा केमिकल कंपाउंड होता है BPA, बाइफिनाइल ए। जब प्लास्टिक के बोतल में पानी होता है तो इसमें से BPA निकल के पानी में घुल जाता है और वो पानी के साथ हमारे शरीर में जाता है। BPA का केमिकल स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन से मिलता जुलता होता है। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लड़कियों में मासिक जल्दी आना चालू हो जाता है, जिसे प्री मैच्योर प्यूबर्टी कहते हैं। ऐसा ही एक तीसरा कंपोनेंट है डिऑक्सिन। उनका कहना है, उस आर्टिकल का कहना है कि जब पानी की बोतल कार में रह जाती है या फिर धूप में बहुत लंबे टाइम तक रह जाती है तो उसमें डिऑक्सिन पैदा हो जाता है और डिऑक्सिन आपको ब्रेस्ट कैंसर दे सकता है। चौथा एक केमिकल कंपाउंड होता है PET, पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट्स। ज़्यादातर प्लास्टिक की बोतल में PET होता है और ये कहा गया है कि वो भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है और आपके शरीर को नुकसान करता है। पांचवा होता है माइक्रोप्लास्टिक। कहा जाता है कि प्लास्टिक की बोतल में जब पानी होता है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, वो पानी में चले जाते हैं और वो माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में जाता है, जो आपके लिए टॉक्सिक है और आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। और सबसे आखिर में है इन्फेक्शन। प्लास्टिक की बोतल पर स्क्रैच आसानी से पड़ जाते हैं, तो उस स्क्रैच में बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे पैरासाइट्स आसानी से ग्रो करते हैं और जब आप वो पानी पीते हैं तो पानी के साथ वो आपके शरीर में जाके आपको नुकसान कर सकते हैं। ये उनका दावा है। ये आर्टिकल्स में और वीडियोस में ऐसा सब कहा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से साइंटिफिक कितना है, साइंटिफिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कितनी है, कितनी रिसर्च हुई है और उसमें क्या परिणाम साबित आए हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्लास्टिक प्रॉब्लम तो है, प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं उसमें से सिर्फ 7% प्लास्टिक की बॉटल रिसाइकल्स होती है, 93% रिसाइकल होती ही नहीं। दूसरा, इंडिया 35 लाख टन जितना प्लास्टिक वेस्ट पैदा करता है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा इन प्लास्टिक की बॉटल्स का होता है। तीसरा, कि प्लास्टिक की बॉटल इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि जब ये प्लास्टिक और दूसरा कचरा प्लास्टिक की बॉटल्स नदी, नाला, ताले में जब जाते हैं तो मरीन लाइफ, वहाँ की जो जीव सृष्टि है, उसको नुकसान करते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक प्रॉब्लम है, उसमें कोई दो राहें नहीं। लेकिन ये कहना कि उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उससे लीवर कैंसर होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, इनफर्टिलिटी होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी होता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। मेडिकल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इसके खिलाफ है। उसके भी मैं आपको कुछ कारण दूँ। पहला रीज़न तो ये है कि कुछ आर्टिकल्स में और कुछ वीडियोज़ जो मैंने देखे हैं उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया गया है कि ये यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कहा है, इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है और उनका कहना है कि प्लास्टिक की बोतल डेंजरस है। ऐसे में 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको बताऊंगा कि जिन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा नहीं कहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और वॉल्टर रीड मेडिकल आर्मी सेंटर, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मना कहा कि हमने ऐसा प्लास्टिक की बोतल के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरा, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ न्यूजीलैंड, दोनों ने ही कहा है कि BPA सेफ है। जितना BPA जो प्लास्टिक में होता है पानी में घुल के आपके शरीर में जाती है, उतनी अमाउंट आपके लिए सेफ है। कोई साइंटिफिकली प्रूवन अवेलेबल डेटा नहीं है कि उससे आपको कैंसर होता है। दूसरा, कैंसर काउंसिल, एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी चैरिटेबल कैंसर ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कहना है कि प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ प्राणी या तो फ्रोजन हो, हॉट हो या फिर रीयूज्ड हो, वो सेफ है। तो जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, वीडियो पे देखते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, वो सब सच नहीं होता है। मैंने इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उस सारी इन्फॉर्मेशन के रिसोर्स लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आखिर में मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि प्लास्टिक की बोतल की जगह आपको स्टील की बोतल यूज़ करनी चाहिए। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि उसको इजी से आप साफ कर सकते हैं और दूसरा, वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे कैंसर होता है। दूसरा, मेरा आपको ये कहना है कि जब आप कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो और आपको इमरजेंसी में पानी की कमी पड़ती है और आपको पानी की बोतल खरीदनी है, तो आप प्लास्टिक की बोतल खरीद सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी में उसका कोई नुकसान नहीं है। खाली ध्यान ये रखना चाहिए कि वो प्लास्टिक की बोतल रीयूज़ हो, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे करें। मेरे पर्सनल नंबर पे या हॉस्पिटल के नंबर पे कमेंट करने के या सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गट फ्लोरा बैक्टीरिया क्या होता है और आपकी हेल्थ के लिए वो क्यों ज़रूरी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।